उज्जैन नगर में विक्रम नामक राजा राज्य करता था। राजा के यहाँ एक ब्राह्मण नौकर था, परंतु राजा उससे कभी कोई काम नहीं लेता था। हर माह घर बैठे तनख्वाह भेज दिया करता था। उस ब्राह्मण की पत्नी सुशीला बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। ब्राह्मण को राजा की तनख्वाह खाते खाते जब काफी समय हो गया तो एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, राजा का धन खाते खाते काफी लंबा समय हो गया, किंतु राजा ने बदले में मुझसे कोई काम नहीं लिया। इस भार से मैं कैसे मुक्त हो पाऊंगा? पत्नी से विचार कर वह राजा के पास पहुंचा और बोला, राजन, आपकी रकम खाते खाते मुझे काफी समय हो गया है, लेकिन आपने मुझसे कोई काम नहीं लिया। इस प्रकार से मैं कैसे आपके कर्ज से मुक्त हो सकूंगा? मेरी इच्छा है कि आप मुझसे कोई काम लें ताकि मैं आपके ऋण से मुक्त हो जाऊं। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा बोला, ब्राह्मण देवता, मेरी प्रतिज्ञा है, मैं किसी ब्राह्मण से काम नहीं लेता। यदि आपकी यही इच्छा है तो मेरे कहने से आप गंगा स्नान कर आइए और एक कलश गंगा जल मेरे लिए भी लेते आना। यही आपका कार्य है और आप मेरे कर्ज से मुक्त हो जाओगे। राजा के वचन सुनकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर आया और सारा हाल अपनी पत्नी से कह सुनाया। स्वामी, आप चले जाओगे तो मैं आपके पीछे से अन्न जल कैसे ग्रहण करूंगी? मेरा तो ये नियम है कि बिना आपके दर्शन किए अन्न जल ग्रहण नहीं करती। हे भाग्यवान, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी मूर्ति बनवाकर घर के अंदर स्थापित कर दूंगा। आप उसके दर्शन करके गुजारा कर लेना। इतना कहकर ब्राह्मण मूर्तिकार के पास गया। उसने अपनी मूर्ति बनवाई और घर में स्थापित करके अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, अब आप इसके दर्शन करके भोजन ग्रहण कर लिया करो। ब्राह्मण आवश्यक सामान ले राजा के पास जाकर बोला, महाराज, अब मैं जाता हूँ। कृपा करके मेरी पत्नी की खैर खबर लेते रहना। अब वो आपकी शरण में है, उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना होने पाए। ब्राह्मण के वचन सुनकर राजा बोला, हे ब्राह्मण देवता, आप किसी बात की चिंता न करें और निश्चिंत होकर जाएं। आश्वासन देकर राजा ने उसे मार्ग व्यय के लिए धन देकर विदा कर दिया। उधर ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए गया और इधर उसके पड़ोस में आग लग गई। वह आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते ब्राह्मण ब्राह्मणी के घर तक आ पहुंची। ब्राह्मणी अपने घर में लगी आग देखकर अपने पति की मूर्ति से कहने लगी, हे स्वामी, आपके घर में आग लगी है और आप बाहर चले गए। बताओ अब मैं क्या करूं? घर की मुझे चिंता नहीं, किंतु मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं आपको ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती स्वामी। दृढ़ निश्चय कर वह उस मूर्ति से लिपटकर खड़ी हो गई और जलकर उसी स्थान पर मर गई। सैनिकों ने ये खबर राजा को जाकर दी। महाराज, गजब हो गया है। ब्राह्मणी तो आग में जलकर मर गई है। जब राजा को ये बात पता चली तो वो सोचने लगा कि ब्राह्मण आकर पूछेगा तो मैं उसे क्या उत्तर दूंगा। इसी प्रकार सोच करते कुछ दिन गुजर गए। इसी बीच ब्राह्मण भी वापस आ गया और घर में लगी आग और अपनी स्त्री के जल मरने का समाचार सुनकर वह आग बबूला हो उठा। वह तुरंत राजा के पास गया और क्रोधित होकर पूछने लगा, महाराज, मेरी स्त्री कहाँ है? जब मैं गंगा स्नान गया था तो मैं आपके भरोसे ही उसको छोड़ कर के गया था, लेकिन अब वह
मुझे घर पर दिखाई नहीं दे रही है। महाराज, आप ही बताइए, मेरी स्त्री कहाँ पर है? राजा ने डरते डरते सारा हाल कह सुनाया और बोला, हे ब्राह्मण देव, क्रोधित मत होइए। मैं किसी अन्य ब्राह्मण की योग्य कन्या से आपका दूसरा विवाह करा दूंगा। परंतु ब्राह्मण नहीं माना। महाराज, ये कदापि संभव नहीं हो सकता, और ना ही मैं दूसरा विवाह कर सकता। जहां से भी हो, जैसे भी हो, मेरी पत्नी मुझे लाकर दे दीजिए। महाराज, एक ब्राह्मण आपके सामने हाथ जोड़ता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हो महाराज, तो ब्राह्मण आपको श्राप दे देगा। परंतु ब्राह्मण नहीं माना। राजा ने लाचार होकर कहा, हे ब्राह्मण देव, यदि आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते, तो आप एक काम कीजिए। अपनी पत्नी की लाश को 1 महीने तक तेल में रख दीजिए। मैं आपकी पत्नी को जीवित करने का उपाय करता हूँ। ब्राह्मण ने वैसा ही किया और राजा राजकाज अपने मंत्रियों को सौंपकर अमृत की तलाश में चल पड़ा। कई दिनों के बाद वह एक गांव में पहुंचा। वहां एक मकान के दरवाजे पर चारपाई पड़ी देख थका मांदा राजा उसी पर बैठ गया। उस मकान में एक वृद्धा और उसकी पुत्रवधू रहती थी। उस वृद्धा का बेटा बहुत दिनों से कहीं निकल गया था, इसलिए वह दुखी थी। कुछ ही देर बाद वृद्धा की पुत्रवधू बाहर आई और राजा को वहां बैठा देखकर मन में सोचने लगी, हो ना हो, यही मेरा पति है, क्योंकि इसकी सूरत और मेरे पति की सूरत एक जैसी ही मालूम होती है। ये बात मन में विचार करके वह भीतर गई और सास से कहने लगी, माँ, मुझको ऐसा लग रहा है जैसे आपका बेटा द्वार पर बैठा है। बहू की बात सुनकर बुढ़िया दौड़कर दरवाजे पर आई और बोली, बेटा, तू इतने दिनों से कहाँ था? देख बेटा, तेरी याद में तड़प तड़प कर मेरी बहुत दुर्दशा हो गई है और तूने मेरी सुध भी ना ली बेटा। वृद्धा की बात सुनकर राजा अपने मन में सोचने लगा, हे ईश्वर, ये क्या बला सिर पड़ी है? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। फिर वह वृद्धा से बोला, मैं तेरा बेटा नहीं हूं माँ, पर तू अपने बेटे का हाल बता। मैं तुझे तेरे बेटे से मिलाने का उपाय जरूर करूंगा, और मैं आपको आपके बेटे से मिलाकर ही रहूंगा। बेटा, मेरा पुत्र 12 वर्ष की आयु में जब उसका विवाह हो गया था तो कहीं चला गया, और आज 20 वर्ष हो गए मगर अब तक लौट कर नहीं आया। बेटा, उसकी पत्नी बेचारी चिंता में सूख कर कांटा हो गई है। क्या तुझे उसका कुछ हाल या अता पता मालूम है? बेटा, मैंने कुछ लोगों से सुना है कि दक्षिण दिशा में वीरसेन नामक एक राजा है। वह 1.25 मन सोना रोज दान करता है। उसी राजा के महल में मेरा बेटा दुर्जन नौकरी करता है। माँ, अब तू किसी बात की चिंता न कर। ईश्वर चाहेगा तो तेरा बेटा शीघ्र ही तुझसे मिलेगा। ये बात कहकर राजा वहां से चल दिया। जब रात हुई तो उसने जिन्न को याद किया। जब वे हाजिर हो गया तो राजा ने उससे कहा, हे जिन्न, मुझे राजा वीरसेन के शहर जाना है। आप मुझे वहां पहुंचा दीजिए। जिन्न ने राजा को कंधे पर बैठाया और एक पल में उस शहर के द्वार पर पहुंचा दिया। फिर स्वयं वापस चला गया। विक्रम वहां से पूछते पूछते राजा के महल के द्वार पर पहुंचा और द्वारपाल से बोला, द्वारपाल, आप दुर्जन को मुझ पथिक का संदेश भिजवाने का कष्ट करें कि तुम्हारे गांव से एक आदमी आया है और वह तुमसे मिलना चाहता है। द्वारपाल ने भीतर जाकर दुर्जन को विक्रम का संदेश दे दिया, जिसे सुनकर वह द्वार पर आया और विक्रम को अपने गांव का निवासी समझकर उसे अपने डेरे पर ले गया। अरे भाई दुर्जन, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था।
जब से तुम आए हो तब से आपने घर की सूरत नहीं देखी। तुम्हारे घर तुम्हारी माता और पत्नी रो रो कर दिन बिताती है। तुम्हारे लिए उचित यही है कि जैसे भी बने शीघ्र ही आप अपने घर चले जाओ। वो तुम्हारी याद में रो रो कर तड़प रही है। भाई, मैं क्या करूं? विवश हूं। ना तो महाराज मुझे छुट्टी देते हैं और ना ही मेरा इस्तीफा लेते हैं। फिर भला मैं किस प्रकार जा सकता हूं? अरे दुर्जन, तुम इसकी चिंता ना करो। तुम्हारे बदले मैं नौकरी कर लूंगा। महाराज, मेरा भाई गांव से आया है। वो मेरे बदले आपके यहाँ नौकरी करेगा। आप कृपा करके मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दें, क्योंकि मेरी माँ और पत्नी मेरे लिए बहुत व्याकुल हैं। ठीक है दुर्जन, आप अपने भाई को नौकरी पर छोड़कर तुम 1 महीने के लिए अपने घर जा सकते हो। ये सुनकर दुर्जन ने विक्रम को नौकरी पर छोड़ा और स्वयं राजा से विदा लेकर अपने घर को चल दिया और विक्रम उसके बदले नौकरी करने लगा। राजा वीरसेन का नियम था कि वो शहर से बाहर एक देवी के मंदिर में आधी रात के समय जाता। देवी उसे पकड़कर तेल के खौलते कड़ाह में डाल देती। जब राजा उसमें भुन जाता तब वह उसे निकालकर खा जाती। तत्पश्चात उसकी हड्डियों को इकट्ठा करती, फिर उन पर अमृत छिड़क देती। इस प्रकार राजा पुनः जीवित हो जाता। बाद में देवी अक्षय झांझर हिलाकर 1.25 मन सोना राजा को देती और राजा प्रातःकाल अपने महल में आकर वही सोना ब्राह्मणों को दान कर देता। एक दिन विक्रम ने अपने मन में विचार किया कि राजा रात को इतना सोना कहाँ से लाता है, इसका भेद जानना चाहिए। दूसरे दिन आधी रात के समय जब वीरसेन ने देवी के मंदिर के लिए प्रस्थान किया तो राजा विक्रम भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मंदिर में एक तरफ छिपकर उसने सारा हाल देखा, फिर वापस अपने स्थान पर आ गया और मन में सोचने लगा, राजा बड़े कष्ट से सोना लाता है, किसी प्रकार से इसका दुख दूर करना चाहिए। ये सोचकर उसने एक व्यक्ति से हर तरह के मेवे सुगंधित वस्तुएं मंगवाई और जिस मसाले में मांस जायकेदार लगे वे सब मसाले भी मंगवाए। फिर अपने शरीर को चाकू से चीरकर मसाला भरा। जब आधी रात का समय हुआ तो विक्रम ने अपने जिन्न को याद किया। जिन्न उसी समय उपस्थित हो गया। विक्रम ने कहा, अरे जिन्न, जब तक मैं वापस नहीं लौट आता हूँ तब तक तुम राजा वीरसेन को ऐसी गफलत में रखना कि उसे होश नहीं आए। जी महाराज, जैसा आप कहोगे ऐसा ही होगा। आप किसी बात की चिंता न करें। आप अपने कार्य के लिए निश्चिंत होकर जाएं। उधर विक्रम उस देवी के मंदिर में पहुंचा। समयानुसार देवी ने उसे पकड़कर कड़ाह में डाल दिया। जब वो भुन गया तो देवी ने उसे निकालकर खाया। उस दिन मेवा और मसालों के कारण उसे ऐसा स्वाद आया, देवी अत्यधिक प्रसन्न हो उठी। जब वो खा चुकी तो हड्डियां एकत्र कर घड़े से अमृत निकालकर उन पर छिड़क दिया। अगले ही पल विक्रम जीवित हो उठा। तब देवी बोली, हे माँ, यदि वर देती हो तो पहले वचन दो। पहले वचन में मुझको अमृत का पात्र दे दो और दूसरे वचन में आपके पास ये जो अक्षय झांझर है वो मुझे दे दो। हे राजन, आप 2 वचन मांगकर ही कैसे शांत रह गए? अभी भी आपका तीसरा वचन शेष है। आप अपना तीसरा वचन भी मांगिए। वरदान मांगकर विक्रम ने सोचा कि इसका अमृत यदि मैंने ले लिया और देवी ने राजा को नित्य की भांति भून कर खाया तो फिर राजा को कहां से जिंदा करेगी। इसलिए तीसरे वचन में ये सोचा कि न ये यहाँ रहेगी न राजा की जान जाने का डर रहेगा। तीसरे वर में उसने देवी का वहां से चले जाना मांगा। ठीक है राजन, मैंने आपको आपके 3 वचन दिए। इस प्रकार तीनों वचन देकर देवी वहां से चली गई। तब विक्रम दोनों वस्तुओं को लेकर राजा के कक्ष में आ बैठा।
और जिन्न को वापस भेज दिया। जब जिन्न हटा तो वीरसेन की आँख खुली। वह घबराकर मंदिर की ओर दौड़ा। वहां जाकर उसने देखा तो कोई नहीं था। कड़ाहा भी उल्टा पड़ा था। ये देखकर वो बहुत घबराया और मन में सोचने लगा, अरे ये क्या गजब हो गया। हे माँ, तुम कहाँ चली गई? कल सुबह सोना कहाँ से दान करूंगा? लोग कहेंगे कि राजा दिवालिया हो गया, खजाने में धन नहीं रहा। ना जाने लोग मेरे बारे में क्या क्या कहें। ऐसा सोचते सोचते वो घर आकर पलंग पर पड़ गया, पर उसे रात भर नींद नहीं आई। करवटें बदलते बदलते सवेरा हो गया। भिक्षुक पुकारने लगे, महाराज, प्रातःकाल हो गया, दान करने के लिए सिंहासन पर विराजिए। महाराज, प्रातःकाल हो गया है, दान करने के लिए सिंहासन पर विराजिए। हम आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। भिक्षुकों की पुकार सुनकर राजा अत्यंत दुखी हो रहा था। राजा को शोक के समुद्र में डूबा देखकर विक्रम ने कहा, महाराज, आप दुखी क्यों हैं? सोना दान क्यों नहीं करते? इसका क्या कारण है? आप रोज की तरह आज सोना दान क्यों नहीं कर रहे? ऐसा क्या हो गया जो आप महल के अंदर दुखी होकर के बैठे हो? तब वीरसेन ने आदि से अंत तक सारा हाल कह सुनाया और कहा, आज ये ब्राह्मण वर्ग विमुख हो जाएगा तो बड़ा अन्याय होगा, और ना जाने लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। महाराज, आप थोड़ा रुकिए, मैं अभी आता हूँ। विक्रम ने अक्षय झांझर देकर राजा वीरसेन से कहा, आप धन्य हैं बंधु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे दिवालिया होने के से बचा लिया, और ना ही जाने लोग मेरे बारे में क्या क्या कहते। लेकिन बंधु, आप मुझे ये बताने की कृपया करें कि आप हैं कौन? महाराज, मैं उज्जैन नगर का राजा विक्रमादित्य हूँ। मैं अमृत की तलाश में था कि मार्ग में मुझे दुर्जन की माता मिली। दुर्जन की माता का दुर्जन के बिना तड़प तड़प कर बुरा हाल हो रहा था। मैं उससे मिलकर यहाँ दुर्जन को उसकी माता की दुर्दशा से अवगत कराने चला आया। आप धन्य हैं राजन। जैसा आपके बारे में मैंने सुना था वैसा ही आपको पाया। इस प्रकार वह झांझर राजा वीरसेन को देकर राजा विक्रम ने अपने जिन्न को पुकारा तो वे उपस्थित हो गया, और राजा विक्रम उसके कंधे पर बैठकर उज्जैन नगरी में जा उतरे। राजा विक्रम घर आया और ब्राह्मण को बुलाकर कहा, हे ब्राह्मण देव, तुम्हारी पत्नी का शव कहाँ है? जहाँ तुम्हारी पत्नी का शव रखा हुआ है, आप मुझे वहां ले चलिए और मुझे आपकी पत्नी का शव दिखाइए। ब्राह्मण तेल के कड़ाहे में से अपनी पत्नी की लाश निकाल कर ले आया। राजा ने ज्यों ही उसके ऊपर अमृत छिड़का, वो उसी समय जीवित हो गई और सुंदर तरुण अवस्था वाली युवती दिखाई देने लगी।